अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। टेक्सला का नाम जब आता है तो जहन में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात आती है कि ये बुद्ध मत का मरकज़ रहा है किसी ज़माने में। 2 से 2,500 साल पहले यहाँ बुद्ध मत की खानक़ाहें मौजूद थीं, शहर मौजूद थे, लोग मौजूद थे जो बुद्ध मत की पैरवी करते थे। और ये एक अज़ीमुश्शान मरकज़ था, दरसगाहें थीं, लोग रहा करते थे। और बुद्ध मत को जो असल तरवीज मिली वो टेक्सला के ही ज़माने से मिली। जब चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पोते अशोका ने बुद्ध मत कबूल किया तो वो एक अरूज का ज़माना था। टेक्सला में बहुत सारी जगह बनी, जोलियाँ, धर्माराजी का भीरमाउंट का शहर, ये सारे के सारे यादगारें हैं बुद्ध मत की। आज भी जो वहाँ से बुत निकले, बुद्धा के जो मुजस्समे निकले वो टेक्सला के म्यूज़ियम में महफूज हैं और ये कहा जाता है कि ये हज़ारों साल कदीम है। लेकिन आप लोगों को ये सुनकर हैरत होगी कि ये हज़ारों साल कदीम बुत और मुजस्समे बुद्धा के आज भी टेक्सला की गलियों में छुप छुपा के बन रहे हैं। बहुत से कारीगर ऐसे हैं जो घरों के दरवाज़े बंद करके और ये बुद्धा की मूर्तियाँ बना रहे हैं, 4,000 साल पुरानी, 3,000 साल पुरानी। और ये महंगे दामों न सिर्फ पाकिस्तान में बिकती हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट भी होती हैं। मैं आज टेक्सला आया हूँ और आपको एक ऐसे ही कारीगर का हुनर दिखाता हूँ जो ये बुद्धा की मूर्तियाँ बनाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में भी बेचते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी ले जाते हैं। पाकिस्तान में भी इनकी कीमत लाखों में है और बाहर ये चूँकि डॉलरों में बिकती हैं लिहाजा बाहर इनकी कीमत लाखों डॉलर में है। ख़ासतौर पर वो ममालिक जहाँ बुद्ध मत की पैरवी की जाती है या मज़हब है बुद्ध मत का, जैसे चीन है, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इन ममालिक में बुद्धा की ये मूर्तियाँ बनाई तो यहाँ टेक्सला में जाती हैं लेकिन ये कहकर बेची जाती हैं कि ये हज़ारों साल कदीम है। और लोग जो बुद्ध मत के पैरोकार हैं वो अक़ीदतन इन्हें हज़ारों लाखों डॉलरों में ख़रीदते हैं। आइए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि ये 4,000 साल पुरानी बुद्धा की मूर्ति कैसे बनती है। ये एक ख़ास पत्थर से बनाई जाती है जो कम से कम टेक्सला में नहीं पाया जाता। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं बुद्धा की मूर्तियाँ जो यानी कदीम मूर्तियाँ इन पत्थरों से बनाई जाती हैं। और ये पत्थर आता है सवात से और ये वही पत्थर है जिन पत्थरों पर आज भी सवात के इलाक़ों में बुद्धा के फरमूदात, उसकी मूर्तियाँ कंदा हैं। नाज़रीन को मैं ये भी बता दूं कि सवात में कम से कम 91 जगह ऐसी हैं, 91 जो बुद्धा से मंसूब हैं। वहाँ चट्टानें हैं बहुत बड़ी बड़ी जिन पर जो है वो बुद्धा के मुजस्समे बने हुए हैं, बुद्धा के फरमूदात लिखे हुए हैं। और ये पत्थर उन्हीं चट्टानों से तोड़कर टेक्सला लाया जाता है खुफिया तौर पर और फिर इन्हीं से बुद्धा की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कारीगर से तो खैर मैं नहीं मिलवाऊँगा आपसे, लेकिन मैं उसे बुद्धा की मूर्ति तराशते हुए उसके हाथों को ज़रूर दिखाऊँगा। और उसके बाद हम बात करेंगे टेक्सला के एक बहुत ही नामवर जर्नलिस्ट हैं, टेक्सला प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं सैयद मुश्ताक हुसैन नकवी साहब। उनसे बात करेंगे कि ये कारोबार कब से चल रहा है। ये जनाब बुद्धा की मूर्ति तराशी जा रही है, सिर्फ हाथ दिखाऊंगा, बनाने वाले का चेहरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हम भी नहीं चाहते और वो भी नहीं चाहते कि चेहरा दिखाया जाए। लेकिन ये देख लें कि ये बुद्धा की मूर्ति तराशी जा रही है और जब ये बाहर जाएगी यानी पाकिस्तान में जो है वो इसकी कीमत कम से कम जो है वो 70-80 हज़ार रुपये है। और अगर पाकिस्तान से बाहर बरामद होती है तो फिर इसकी कीमत लाखों डॉलर में है। तो ये आप नज़दीक से देख लें, ये वही पत्थर है जो सवात से लाया गया है और इस पर बुद्धा की के नक्शो निगार तराशे जा रहे हैं। यहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो अपना काम करते रहो, आपकी शक्ल नहीं आएगी, फिक्र ना करो। और ना मैं ये बताऊँगा आपको कि ये टेक्सला का कौन सा मकाम है, बस आप ये देखें कि टेक्सला में बुद्धा कैसे बन रहा है आज भी और हज़ारों साल कदीम बुद्धा बन रहा है।
बहुत नाजुक काम है, बहुत ही बारीक बारीक औजार हैं जिनसे इसे तराशा जाता है, और अगर ज़रा सी भी ज़रब ज़ोर से लग जाए तो इसके टूटने का अंदेशा भी होता है। ये भी जनाब बुधा का मुजस्समा रा शेप में है। ये अभी इसकी नोक पलक दुरुस्त की जानी है। जब ये बन जाएगा तो इसमें जो है वो बुधा के कई आसन दिखाए गए हैं। ये बुधा मतलब निर्वाण हासिल करते हुए दिखाया गया है। ये भी बुधा है और उसके साथ एक उसका परस्तार या उसका पैरोकार उसके पीछे बैठा हुआ है। ये बुधा है, मतलब स्लीपिंग बुधा, स्माइलिंग बुधा, वीपिंग बुधा, हीलिंग बुधा, हर तरह के बुधा जो है वो टेक्सला के गली कूचों में बन रहे हैं। और जो लोग ख़रीदते हैं वो यही समझते हैं कि शायद ये किसी मतलब आसारे कदीमों में से बरामद हुआ है, सरकप में से निकला है या जोलियों में से निकला है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब कुछ जो है वो यहीं बन रहा है। और कब से बन रहा है? कई साल से बन रहा है और ये बनता रहेगा। कई लोग जो है बुधा के इन मुजस्मों से अमीर तरीन हुए। एक मुजस्मा ये रखा हुआ है, ये भी जो है वो आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल रा शेप में है, मुकम्मल नहीं है। जब मुकम्मल होगा तो यकीनी तौर पर इसकी कीमत भी लाखों में होगी। देखने में यही लगता है कि ये किसी बुद्ध इबादतगाह से निकला है, लेकिन ये किसी बुद्ध इबादतगाह में नहीं निकला, बल्कि टेक्सला के संग तराशों की हाथों की सन्नाई का नमूना है। ये मेरे साथ है जी सैयद मुश्ताक हुसैन नकवी, ये टेक्सला के जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं टेक्सला के। नकवी साहब, आपके शहर में आज भी हज़ारों साल पुराना बुधा बन रहा है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे? गिलानी साहब बहुत शुक्रिया। असल में टेक्सला तो 1964 में बना है। इससे कबल जो है ये टेक्शिला था। सही। और टेक्शिला का जो मतलब है वो है पत्थरों से तराशा हुआ। सही। ठीक है जी। और 8000 साल कबल मसीह बुद्ध मत की बुनियाद रखी गई। सही। और उसको अरूज उस वक्त मिला जब अशोका ने हुकूमती सतह पे इसको मज़हब तस्लीम किया और उसका पैरोकार बना। सही। उसके बाद जो है ना वो चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। फिर ये जो है ना वो टेक्सला कहते हैं 3-4 दफ़ा उजड़ा, फिर आबाद हुआ, फिर उजड़ा, फिर आबाद हुआ। लेकिन ये जो फ़न है ना पत्थरों को तराशने का, मैं समझता हूँ कि ये 8000 साल कबल से सीना बसीना चला आ रहा है। सही। और अब इस दौर में भी उस नस्ल के या उस फ़न के आप कह सकते हैं कि वारस मौजूद हैं। और टेक्सला में ऐसे ऐसे फ़नकार आपको मिलेंगे कि आप उनके सामने खड़े हों, वो आप में रूह तो नहीं फूंक सकेंगे, लेकिन आपका एक ऐसा मुजस्मा तैयार करेंगे कि जैसे कि आप खुद ब खुद वहाँ खड़े हैं। और टेक्सला में कम अज़ कम 50 साल कबल ये फ़न अपने अरूज पे था। अच्छा। इसको पजीराई भी थी। सही। जब गैर ममालिक से वफूद यहाँ आते थे, बुद्ध मत के पैरोकार यहाँ आते थे, तो ओपनली ये कारोबार होता था और वो हाथों में बुधे लिए मुख्तलिफ साइड्स पे खड़े होते थे और जो इनके बुद्ध मत के पैरोकार हैं वो इनसे ख़रीदते थे। सही। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब इसमें असल जो इसके स्मगलर हैं या असल जो बैरून मुल्क इसको लेके जाते हैं और जिन्होंने पैसे कमाए हैं, उनमें आला ख़ानदान और हुकूमती लोग जो हैं वो इसमें मुलव्वस हो गए। सही। और फिर लोगों को छुप छुपा के ये अपने फ़न को जो है ना उपाय तकमील तक पहुँचाना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपने मखसूस लोग अपने मखसूस डेरों पे बिठाए हुए थे जो वो बनाते थे। सही। और उसको वो पुराना बना के फिर वो यूरोप में और दीगर ममालिक में, चाइना, बर्मा और श्रीलंका और दूसरे ममालिक, जापान में इसको लेके जाते थे। और वहाँ पे जो है ना वो हज़ारों डॉलर्स के हिसाब से उन लोगों ने कमाए हैं। तो उनकी इस साजिश की वजह से ये जो फ़न है ये अब छुप छुपा के इस पे तकमील पर लोग जो है ना वो ले जा रहे हैं। अब भी ये फ़न जारी सारी है
और अब भी जो है ना, और जो लोग हैं ना जिनकी बहुत पहुंच है, अप्रोच वाले लोग हैं, उन्होंने जापान में, बैंकॉक में अपने अड्डे वहाँ बनाए हुए हैं। सही। यहाँ से पत्थर वो लेके जाते हैं, वहाँ उन्होंने अपने कारीगर बैठाए हुए हैं। अच्छा। और वहाँ वो बनाते हैं। अच्छा, मतलब टेक्सला के अलावा भी ये बन रहा है बाहर के मुल्क में? जी, बाहर के मुल्क में। लेकिन जहाँ भी ये होंगे वहाँ टेक्सला के फनकार आपको मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि पूरी दुनिया में ये जो फन है, इसके वारिस जो हैं वो टेक्सला वाले ही हैं, और वही मैं समझूंगा कि वही नस्ल दर नस्ल वो लोग चले आ रहे हैं, और वो आज भी इस फ़न को ज़िंदा रखे हुए हैं। और आज भी ये सूरत हाल है कि जो असल फ़नकार है उसके फ़न को बेचा जाता है, बल्कि मैं कहूँगा उसके फ़न को स्मगल किया जाता है। उसको अपने फ़न की वो कीमत वो नहीं मिलती। यहाँ मसलन एक जो है ना वो बुधा बनता है पत्थर से, तो उसको यहाँ 70,000 80,000 रुपया जो है ना वो दे देते हैं। लेकिन वही बुधा जब इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा, पेशावर या और कहीं जगह जाता है तो उसकी कीमत जो है ना वो कई गुना बढ़ जाती है। वो फिर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में बिकता है। और वही बुधा जब हम स्मगल करके ले जाते हैं बाहर, तो बाहर वो फिर रुपयों में उसकी कीमत नहीं होती, वहाँ फिर उसकी कीमत हो जाती है डॉलरों में। 2,000 डॉलर, 10,000 डॉलर, लाख डॉलर, इस तरह। मतलब वो जितना उसको आप पुराना शो करते जाएंगे इतनी उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो मैं ये हुकूमत से, आपकी वसासत से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इस फ़न को वो खुद तरवीज दें। अच्छा। इसको बैक करें और इन लोगों को सपोर्ट करें, और इन लोगों को एक ऐसी जगह मुहैया करें कि जहाँ ये आज़ादी के साथ बैठ के अपना काम करें। हुकूमत भी इससे ज़र मुबादला कमा सकती है, हुकूमती सतह पे भी इसको प्रमोट किया जा सकता है, और आप इसको बाहर लेके जाएं और देखेंगे पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ कि अगर इस फ़न को प्रमोट किया जाए और इन लोगों को प्रमोट किया जाए तो मेरे ख्याल ज़्यादा तो ज़्यादा 2 साल लगेंगे। 2 साल में पाकिस्तान का अरबों खरबों डॉलर का कर्जा जो है ना वो उतर सकता है। लिहाजा इन लोगों के फ़न के जो है ना वो उनकी तकमील के लिए, इनके फ़न को बचाने के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए, इनकी प्रमोशन के लिए हुकूमत को ख़ुद आगे बढ़ के इस फ़न को बचाना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो बुधा इस वक्त बन रहा है, यानी टेक्सला के गली कूचों में, बंद घरों में, ये रेप्लिका बना के बेचा जा रहा है या असल बुधा बना के बेचा जा रहा है? इसमें अब डिपेंड करता है उन लोगों पे कि जो इसको स्मगल करके लेके जाते हैं। सही। वो इस पे पुरानी वही स्वात वाली या वो सारी कदीमा वाली मिट्टी लगा के और काफ़ी अरसा तक इसको ज़मीन के अंदर दबा के रखते हैं। सही। और वही पुराना बना के वो उसको बेचते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो नया भी बेचते हैं। मतलब रेप्लिका बना के बेचते हैं, मतलब कुछ लोग असल का जेन्युइन कारोबार भी कर रहे हैं। जेन्युइन कारोबार भी करते हैं। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आज से कोई तकरीबन 20 साल कबल टेक्सला म्यूज़ियम से सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो असल बुद्धे जो है ना वो वहाँ से चोरी हुए हैं। सही। और चोरी होकर बाहर गए हैं। कौन लेके गया है? हुकूमती आशीर्वाद के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। और हुकूमत को ये चाहिए कि उनको भी वापस लाए, क्योंकि वो पाकिस्तान का एहसास है, वो टेक्सला का एहसास है। ये तो खैबर पख्तूनख्वा का जो डायरेक्टर आर्कियोलॉजी है, DG आर्कियोलॉजी, उस पर भी इल्ज़ाम है कि उसने बहुत सारे बुत जो है वो बाहर भेजे हैं। जी, इसमें ये अलकार मुलवस ना हो तो कैसे हो सकता है जी? 10-10, 12-12 आसार बने होते हैं, उनमें ताले लगे होते हैं, चौकीदार होते हैं, इनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, बहुत सारी एजेंसियां होती हैं। ये सब कुछ बगैर मिले मिलाए और ऊपर वाले हाथों के अलावा नहीं हो सकता। चले, बहुत शुक्रिया सरकार। ये वो छोटे छोटे से औजार और हथियार हैं जो एक पत्थर को बुधा की शक्ल देते हैं। आपको देखकर हैरत हो रही होगी कि ये जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे जो है वो इनको तराशा जाता है, रगड़ा जाता है, और उसके नक्शो निगार जो है वो संवारे जाते हैं। खातिर जमा रखिए कि अगर आप बुधा की कोई पुरानी मूर्ति देखें तो ये मत समझिएगा कि ये वाकई जूलियाँ से निकल कर आई है, बल्कि ये ध्यान रखिएगा कि ये टेक्सला के गली कूचों में बंद दरवाज़ों के पीछे बनी हुई कोई मूर्ति है, जिसे ये अंदाज़ या रंग दे दिया जाता है कि वो हज़ारों साल कदीम लगती है। बुधा का एक मिनिएचर, यानी बुधा का जो है वो सिर्फ मुंह बनाया गया है, और बहरहाल ये दाद देनी पड़ती है संग तराशों की सन्नाई की कि उन्होंने किस खूबसूरती से इसे तराशा है। 2 नंबरी अपनी जगह या ये कि जो है वो ये बात अपनी जगह कि ये असल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये भी एक फ़न है जिसकी दाद ना देना ज़्यादती है। हमने जो है वो बुधा बनते हुए देखा,
और मुश्ताक नकवी साहब से हमने बात भी की। मुश्ताक नकवी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर इसे हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो ये स्मगलिंग का जो मामला है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बात अपनी जगह कि स्मगलिंग का मामला ख़त्म होता या नहीं होता, लेकिन ये बात तय है कि जो बुधा टेक्सला के बंद घरों में बन रहे हैं, इन्हें रेप्लिका बना के भी बेचा जाता है और इन्हें बहुत अरसा मिट्टी के नीचे दबा के भी रखा जाता है ताकि ये पुराने हो जाएं, पुराने लगें और ऐसा ही महसूस हो कि इसे किसी पुरानी बुद्ध इबादतगाह से निकाल कर लाया गया है। तो आइंदा जब आप कभी बुधा का कोई कदीम मुजस्समा देखें तो ये जहन में रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं कि किसी बुद्ध इबादतगाह से निकला हो, बल्कि ये भी मुमकिन है कि ये टेक्सला के किसी बंद घर में बना हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।